सभी को। मैं आज संत समागम में आया हूँ। आपको ऐसे संतों के दर्शन करवाता हूँ जिसके दर्शन मात्र से ही पुण्य बढ़ते हैं। ठीक है, आपके कुछ संतों के साथ वार्तालाप करेंगे, प्रश्नों का भी कुछ जानकारी लेंगे। तो कृपया आप ध्यान से सुनिए संतों के मुख से वाणी। आइए चलते हैं, संत का दर्शन करवाता हूँ मैं आपको। हैं, जय श्री राम महाराज जी, जय श्री राम। मैं कुछ प्रश्न है आपसे करना चाहता हूँ आप लोग से। ठीक है, प्रश्न है कि क्या आजकल के जो चल रहा है अभी फ़िलहाल शादी ब्याह पार्टियों में दारू पीना क्या उचित है, क्या आप लोग के हिसाब से? जी, हमारे हिसाब से उचित नहीं है ये दारू पीना। अच्छा। क्योंकि शादी ब्याहों में इनको पी के अक्सर लफड़ा होता रहता है, इसलिए खुद तो मज़े लेते हैं मगर दूसरे घर वालों को परेशान करते हैं। इसलिए हमें इससे बहुत ज़्यादा नफरत है दारू से। अच्छा, तो क्या वहाँ भगवान की जो पूजा पाठ होती है तो वहाँ भगवान का ऐसा मंदिर ही तो हुआ। जी हाँ, तो वहाँ उचित है दारू पीना? नहीं, वहाँ तो कतई उचित नहीं है। क्योंकि एज तुम भगवान के आह्वान करते हैं ना हम लोग को। अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ जी, कहना चाहूँगा इसके बारे में कि ऐसे लोग मंदिर में दारू पी के कतई ना आएँ, उनसे मेरी अनुरोध प्रार्थना है। ठीक है, चलिए महाराज जी, ये तो मेरा पहला प्रश्न था। एक और प्रश्न है महाराज जी आपसे कि आज के डेट में जो देख रहा हूँ एकादशी हम व्रत करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का धर्म का काम करते हैं, तो क्या हमें वो मिलता है या क्या उस विधि को जिस विधि से हम करते हैं वो विधि सही है हमारे हिसाब से या नहीं? ऐसा है महाराज जी कि हम जो व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये है तो किसी किसी को ही मिलता है, क्योंकि लगन से हर कोई नहीं करता है इसको। अच्छा। इसको लगन से कोई नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं ठाकुर जी की सेवा में कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई कमी रह जाती है। अच्छा। और जहाँ कमी नहीं करता है कोई साधु या संत कोई भी हो, वो फलीभूत है अपना, उनको सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, तो इसके बदले हमें क्या करना चाहिए? ये दिखावा बंद कर देना चाहिए, मन से अपनी पूजा करो, मन से साधना करो। अच्छा, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि नाम की शक्ति। अच्छा, कलियुग केवल नाम आधारा। अच्छा, कलयुग केवल नाम आधारा। हाँ, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा, इसमें नाम की महिमा इस युग में बताई गई है। अच्छा, इस युग में बताई गई नाम की महिमा इस युग में बताई गई है। अच्छा, जितना नाम जपेंगे उतना ही कल्याण है। अच्छा, पूजा पाठ हाँ, उतना ही करना चाहिए, उस विधि से हम कर नहीं पाते हैं, ठीक है, इसलिए फेल हैं। इसलिए नाम बताया है इस कलयुग में कि नाम को सुमरो और नैया पार लग जाएगी। अच्छा, तीसरा मेरा प्रश्न है महाराज जी आपसे, आप बता दीजिए महाराज जी कि लव मैरिज जो करते हैं हम लोग, लव मैरिज क्या उचित है वो लव मैरिज करना आप लोग के हिसाब से? जी, लव मैरिज उचित नहीं है, अपने जाति धर्म के अनुसार करना चाहिए। अच्छा। इससे पितृदोष लगता है। अच्छा, पितृदोष लगता है लव मैरिज करने से। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरी जैसे भारद्वाज गोत्र है तो आप अपने गोत्र के हिसाब से ही शादी करें। अगर आप जैसे कि ब्राह्मण कुल में शादी ना करके आप किसी और कुल के औरत से अपना ब्याह रचाते हैं आप, तो क्या नरक के भागी बनेंगे? आपके कहने का मतलब ये है? बिल्कुल, बिल्कुल जी। ठीक है, तो क्या वो जो पितरों को अर्पित करेंगे, पितरों को जो अर्पित करेंगे, तो क्या पितरों में स्वीकार नहीं होगा क्या उनका, जी, जो उनकी अस्वीकार हो औलाद जाएगा। होगी? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका मतलब जो भी माता पिता जो जाएंगे उनके, तो किसी प्रकार का अपने माता पिता के लिए जो भी पुण्य काम करेंगे वो मिलेगा नहीं? मिलेगा नहीं, अच्छा, प्राप्त नहीं होगा, उनको प्राप्त नहीं उनको होगा। प्राप्त नहीं होगा। उनको कैसे प्राप्त हो जाएगा? तो अपना रास्ता भूल रहे हो। अच्छा, लव मैरिज करने से हाँ, तुम अपना रास्ता भूल गए ना। हम्म, एक तो तुमसे जाति से दूसरी जाति में पहुंच गए। अच्छा। भाई जाति से दूसरी जाति से लव मैरिज कर लिया आपने, हम्म, तो आपके जब बच्चे होंगे, संस्कार चलेगा, तो वो वहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो उनके पास कौन जाएगा? बहुत बढ़िया महाराज जी ने उत्तर दिया कि अगर हम एक जाति से ही जब शादी करेंगे, अपने गोत्र में शादी करेंगे, अपने गोत्र के हिसाब से, अपने माता पिता के हिसाब से, तो जो हमारी संतान उत्पन्न होगी उसके किए हुए सारे सत्कर्म, सारे आपके पितृ देवता जितने हैं उनको मिलेगी। अगर हम अपने जाति से हट के दूसरे जाति में शादी करते हैं ना महाराज जी, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? तो हमारे जो भी संतान होगी उत्पन्न, वो जो भी पूजा पाठ करेगी वो किसी भी पितृ किसी भी देवता को स्वीकार नहीं होगी। तो कृपया ध्यान दें जितने हमारे भाई बंधु हैं, ये लव मैरिज का आजकल के डेट में
काफ़ी ज़्यादा वो चल गई है कि लव मैरिज करो, लड़की के साथ दूसरी लड़की के साथ लव मैरिज कर लो अपनी जात को छोड़ के। तो कृपया इस बात को ध्यान दें। पहुँचे हुए संत के मुंह से मैं सुन रहा हूँ ये बात, और महात्मा आपके सामने महात्मा जी हैं वो भी कह रहे हैं बात को। महात्मा जी कुछ संदेश देना चाहते हैं, संदेश हमारी जो जनता सुन रही है उनको आप कुछ संदेश देना चाहते हैं इस कलयुग काल में, ताकि वो इजीली आसानी से भाव को पार हो जाए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी। देखिए, इसमें मैं कहना चाहता हूँ मन के बारे में। मन की गत है अटपटी, झटपट लखे ना कोई। जो मन की खटपट मिटे, तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम सो, और मन ही करावत फजीत। क्या बात है, जय श्री राम। बिल्कुल जय जय श्री राधे श्याम। सूर अनेक फिरे कन मांगत, बेपद सूर स्वाद कहाँ। पुण्य ताल मंजीरा बजावत फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, कारण को पहलाद कहाँ। जय श्री राम। महाराज जी आपने बहुत बढ़िया बात लिखी है इसमें। इसकी ये आपने कहाँ किस ग्रंथ से लिखा हुआ है आपने? ये हमारा ही ग्रंथ है। अच्छा अच्छा, आपके जो गुरु महाराज हैं उनकी लिखी हुई वाणी है। अच्छा, अपने जो वेद है महाराज जी, जो भी अपने वेद हैं वो क्या आज्ञा देते हैं हमारे लिए? हमारे वेद तो बस आज्ञा यही देते हैं कि सत्कर्म करो। अच्छा, सत्कर्म करो बस, जिससे मनुष्य का उद्धार हो जाए। उद्धार हो गया। सत्कर्म करते चलो, कभी धोखा नहीं खाओगे। ठीक है, किसी को धोखा देना, किसी के बुरा ना चाहना, ये सब पाप की जड़ है। सारे पाप का जड़। सब पाप की जड़ है ये। अच्छा महाराज जी, एक और संत महात्मा एक और चीज़ बताइए आप पूजनीय, कि घर में रहते हुए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मनुष्य भाव को इजीली प्रभु को प्राप्त कर ले, वैसा एक मार्ग बता दीजिए जो जनता हमारी सुन रही है, दृश्य देख रही है, वो आसानी से प्रभु को पाले। कोई ऐसा गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कोई ऐसा तरीका बता दें आप लोग। वह तो अपने ऊपर है, गृहस्थाश्रम में क्या नहीं हो सकता है। और वैसे सबसे बड़ा है गृहस्थाश्रम। आप गृहस्थ में रहो, भजन करो, पूजा करो, जो भी कुछ करोगे आप अपने हिसाब से करोगे तो उचित है। अगर तुम गृहस्थ में रह रहे हो और खींच रहे हो टांग जाके, खोल रहे हो ढक्कन जाके, तो क्या गृहस्थ मारना भजन होगा? कुछ ना कुछ होगा भजन। जो कि जैसे महाराज जी बता रहे हैं, जो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, इस आश्रम में रहते हुए अगर प्रभु का नाम स्मरण करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, गुरु की दी हुई दीक्षा को आप रखेंगे, नाम जप पर ध्यान रखेंगे, तो आप इजीली पार कर जाएंगे। दूसरी बात, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किसी भी अधर्म का साथ ना दें, किसी भी पापाचरण का सहारा ना लें, जैसे दारू, मदिरा, शराब पीना इत्यादि, मीट खाना, किसी बुरे कर्म सभी हैं। बुरे कर्म सभी हैं बुरे कर्म तो। अच्छा महाराज जी, एक और चीज़ बताएं आप, नरकों के बारे में थोड़ा बता देंगे क्या, कि कौन सा व्यक्ति किस नरक में जाता है? इतना तो